मेरिडियन है कहाँ कहाँ से पास होती है, किन किन कंट्रीज से पास होती है, वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम ये ट्रिक का यूज़ करते हैं कि BSF टोटल अगर मैं बात करूँगा तो आपकी, चलो पहले लिख ही लेते हैं। तो BSF गेम BSF गेम इन टोगो किंगडम, ठीक है, इन टोगो किंगडम, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और यूनाइटेड किंगडम। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई? 3 3 6 2 8, 8 कंट्रीज से ये पास होती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, किस तरह से लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट चलता है, ये थोड़ा सा देखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको, एंड दैट इज़ कि जो प्राइम मेरिडियन, अच्छा पहले तो चलो यही समझते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है उसके, ध्यान रखना प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। उसके जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम टाइम को ऐड करते हैं, ठीक है, और जब वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि टोटल जो हमारा पूरा अर्थ है, उसको ग्लोब है, उसको हम टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइम जोन्स में? 24 टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 24 टाइम जोन्स। और पूरी अर्थ हमारी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है एक दिन में, है ना, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक टाइम जोन, या फिर मैं एक घंटे की अगर बात करूं, एक सेकेंड, तो 24 टाइम जोन्स होते हैं टोटल 360, यानी कि एक घंटे में अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो अर्थ है वो कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री, ठीक है। 1 आवर का मतलब हो गया 15 डिग्री, उस हिसाब से निकालेंगे तो 1 डिग्री में निकल के आएगा आपका 4 मिनट। तो यहाँ से टाइम का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करें, भारतीय समय मानक की, तो हम 82.5 डिग्री ईस्ट लेते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट, ये पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम मेजर करते हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया प्राइम मेरिडियन, और ये हमारा इंडिया का 82.5 डिग्री, ठीक है। तो हम कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं? तो हमें पता है कि भाई पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि कौन से 2 रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है हमारे। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वैसे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर पहले पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो 0 डिग्री है, मैं इसके 10 डिग्री ईस्ट 10 डिग्री इधर चलता हूँ, ठीक है। 10 डिग्री इधर चलने का मतलब इसके और इसके बीच में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का। नहीं भाई, कितने घंटे का अंतर होगा? अगर हम देखें तो 1 घंटे में 15, मतलब 1 घंटे से भी कम, या तो ऐसे मान लो तुम 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो अब 2 घंटे का हो गया भाई। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री अंतर 2 घंटे का, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों प्लेसेस के बीच में कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। लेकिन ये आगे होगा कि ये आगे होगा? तो मैंने क्या बताया, अगर ईस्ट में जाओगे रेफरेंस लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जाओगे तो टाइम को ऐड करना है। यानी कि अगर मान लो इधर पे बज रहा है शाम का 6, तो इधर बज रहा है रात के 8, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे आगे होगा। लेकिन अगर तुम यहीं पे ले लोगे, यहाँ पे 30 डिग्री, मान लो यहाँ ले लिया 30 डिग्री, तो ये भी 2 घंटे का अंतर में ही होगा। लेकिन यहाँ अगर बज रहा 6 शाम के, तो यहाँ बज रहा होगा 4 शाम के। क्यों? क्योंकि टाइम घटाना होता है, वेस्ट में जाते हैं रेफरेंस लॉन्गिट्यूड के। तो ठीक है, अब इंडिया क्योंकि प्राइम मेरिडियन के इधर पे है, ईस्ट की साइड में है, और उसका उसका लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, ये भारत की अगर बात कर रहा हूँ। तो फिर हम अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का है? 82.5 और 0 में कितने का डिफरेंस है? 82.5 का डिफरेंस है। तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना होगा? तो सर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, तो 75 डिग्री का मतलब 5 घंटे हो जाएगा। बचा कितना? 7.5 डिग्री। तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। सिंपल, 7.5 डिग्री का मतलब तो यही हुआ ना, 30 मिनट या आधे घंटे। तो 82.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 5.5 घंटे। और हम 5.5 घंटे इसीलिए बोलते हैं कि ऐड हैं ग्रीनविच मीन टाइम या GMT के, या प्राइम मेरिडियन के ऐड हैं GMT के। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट साइड में लोकेटेड हैं, इसलिए। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, आइडियल क्या चीज़ होती है? तो आइडियल जो होती है प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट एक लाइन होती है, जिसको क्रॉस करने से डेट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? डेट में चेंज होता है।
ये एक जिग जैग लाइन है। प्राइम मेरिडियन एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। आप देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिग जैग टाइप नहीं है। लेकिन जो आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज़ नथिंग बट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी एक जिग जैग लाइन है जो कहाँ से पास होती है, जो आपकी पास होती है पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से गुजरती है ये। और यहाँ को ये इसको क्रॉस करते ही डेट में चेंज आता है। यहाँ पे टाइम का यूज़ कर रहे थे, प्राइम मेरिडियन में टाइम का यूज़ होता है, बट आइडियल में डेट चेंज होती है, जिग जैग लाइन होती है और